नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु बताइए, मनुष्य के लिए पृथ्वी लोक में सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है। भगवान शिव बोले, पार्वती तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा, परंतु याद रहे तुम इस कहानी को अंत तक सुनना और कहानी को बीच में से छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, मैं कहानी को अंत तक अवश्य सुनूंगी। एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात सोचने लगा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए। इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपनी बिल में से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। यह असाधारण सी लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। सोचते सोचते वह राजा के कमरे तक पहुंच गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। यह महज कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। यदि मनुष्य मधुरतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो आसपास के लोग हमारी ओर प्रेम भाव से आकर्षित होते हैं और बात भी सुनते हैं, हमारे विचारों का सम्मान करते हैं। इन सभी तथ्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। अत व्यवहार में वाणी की मधुरता प्रमुख स्थान रखती है। आप लाख दिल से अच्छे हों, लेकिन यदि आपकी भाषा अच्छी व मधुर नहीं है तो आपके द्वारा किए गए कार्य पर पानी फिर जाता है। अक्सर लोग अगर अच्छा आचरण नहीं करते हैं तो हमें भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
उस स्थिति में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं पर संयम रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। मित्रों, कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।